क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमेशा सही करते हैं, जिनका दिल साफ होता है, उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या ये दुनिया का नियम है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आइए आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप अपना अनुभव कमेंट जरूर करें। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग शापित वन कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां कोई भी गया तो वापस नहीं लौटा। लेकिन वहीं गांव में एक आदमी था, रामनिवास। रामनिवास न केवल गांव का सबसे ईमानदार आदमी था, बल्कि हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था। रामनिवास ने अपनी सारी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी। अगर किसी के पास खाने को नहीं होता तो वो अपने हिस्से का खाना दे देता। अगर किसी को आर्थिक मदद चाहिए होती तो वो अपनी बचत में से मदद करता। लोग उसे गांव का धरती का भगवान कहते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी झील है जिसमें जो भी पहुंचता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन यह भी कहा जाता था कि झील तक पहुंचने वाला कभी वापस नहीं आता। गांव के कुछ युवाओं ने हिम्मत करके वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वे गायब हो गए। पूरे गांव में खौफ छा गया। एक रात रामनिवास के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरा बेटा उन युवाओं में था जो जंगल गए थे। मैं जानती हूं वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे उसका शव चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामनिवास ने बिना सोचे समझे उसकी मदद करने का वादा किया। अगली सुबह रामनिवास जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं रुका। अगर मैं सही हूं तो कोई भी शक्ति मुझे कुछ नहीं कर सकती, उसने कहा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हर तरफ अंधेरा था और पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रामनिवास का हौसला अटल था। कई घंटों के सफर के बाद रामनिवास झील तक पहुंचा। झील चमक रही थी जैसे उसमें चांदनी उतर आई हो। लेकिन झील के पास पहुंचते ही रामनिवास को ऐसा लगा जैसे उसकी ऊर्जा खत्म हो रही हो। तभी झील के पानी से एक छाया उभरी। वो छाया बोलने लगी, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जगह का क्या अंजाम होता है? रामनिवास ने जवाब दिया, मैं यहां अपने गांव के लोगों की मदद के लिए आया हूं। मैं उनकी पीड़ा दूर करना चाहता हूं। छाया हंसी और बोली, तुम सच में बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो इस दुनिया में अच्छाई को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है? छाया ने रामनिवास को एक कहानी सुनाई। उसने कहा, सदियों पहले मैं भी एक अच्छा इंसान था। मैंने दूसरों की मदद करते करते अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। लेकिन जब मेरे अपने मुश्किल में थे तो कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। तभी मैंने ये समझा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे दूसरों की मदद करते करते खुद को भूल जाते हैं। ये झील उन सभी की आत्माओं का निवास है जिन्होंने दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। रामनिवास की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि अच्छाई का कोई मोल नहीं? छाया ने जवाब दिया, अच्छाई का मोल है, लेकिन इस दुनिया में इसे समझने वाले कम हैं। अच्छाई एक परीक्षा है और इसे निभाने वाले ही सच्चे योद्धा होते हैं। छाया ने रामनिवास से कहा, अगर तुम सच में दूसरों की मदद करना चाहते हो तो तुम्हें यहां रहना होगा। तुम्हारी आत्मा इस झील की शक्ति बन जाएगी और जो भी यहां आएगा उसे तुम्हारी ऊर्जा से मदद मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम इस दुनिया में कभी वापस नहीं जा सकोगे। रामनिवास ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी आत्मा दूसरों की मदद कर सकती है तो ये मेरा सबसे बड़ा सम्मान होगा। मैं तैयार हूं। अगले दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। जो भी लोग जंगल में गए थे वे सभी सुरक्षित लौट आए। गांव के लोग समझ गए
कि ये रामनिवास की कुर्बानी का नतीजा है। तो दोस्तों, अच्छाई एक ताकत है, लेकिन ये ताकत जिम्मेदारी के साथ आती है। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे दूसरों की मदद करते करते खुद को कुर्बान कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ।